जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं सुनाऊंगी भाद्र कृष्णा गणेश चतुर्थी व्रत कथा और इस कथा में सुनेंगे राजा नल की कथा। पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि हे पुत्र, भादो कृष्णा चतुर्थी को संकट नाशक चतुर्थी कहा गया है, अतः उस दिन का व्रत किस प्रकार किया जाता है, मुझे समझाकर कहिए। गणेश जी ने कहा, हे माता, भादो कृष्णा चतुर्थी सब संकटों की नाशक, विविध, फलदायक एवं संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली है। पूर्व वर्णित विधि से ही पूजा करनी चाहिए। हे पार्वती, इस व्रत में आहार संबंधी कुछ विशेषताएं भी है, मैं उन्हें भी बतला रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, पुत्र की ऐसी बातें सुन माता पार्वती ने उनसे पूछा कि आहार एवं पूजन में क्या विशेषता है, उसे भी मुझे कहिए। गणेश जी कहने लगे कि गुरु द्वारा वर्णित प्रणाली से इस दिन भक्ति भाव से पूजन करना चाहिए। 12 महीनों में अलग अलग नामों से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। विनायक, एकदंत, कृष्णापिंग, गजानन, लंबोदर, भालचंदर, हेरंब, विकट, ब्रकटुंड, आखुरथ, विघ्नराज और गणाधीप, इन सभी 12 नामों से व्रती को गणेश जी की पूजन करनी चाहिए। चतुर्थी के दिन प्रातः नित्य कर्म से निवृत्त हो व्रत का संकल्प करे। तत्पश्चात रात्रि में पूजन और कथा का श्रवण करे। पूर्व काल में नल नामक एक पुण्य आत्मा और यशस्वी राजा हुए। उनकी रूपशालिनी रानी दमयंती नाम से प्रसिद्ध थी। एक बार उन्हें श्रापग्रस्त होकर राजच्युत होना पड़ा और रानी की वियोग में कष्ट सहना पड़ा। तब उनकी रानी दमयंती ने इसे सर्वोत्तम व्रत को किया। पार्वती ने पूछा कि हे पुत्र, दमयंती ने किस विधि से इस व्रत को किया और किस प्रकार व्रत के प्रभाव से 3 महीने के अंदर ही उन्हें अपने पति से मिलने का संयोग प्राप्त हुआ। इस सब बातों को आप मुझे बतलाइए। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे युधिष्ठिर, पार्वती जी की ऐसी पूछने पर बुद्धि के भंडार गणेश जी ने जैसे उत्तर दिया, उसी को मैं आपसे कह रहा हूँ, आप सुनिए। श्री गणेश जी कहते हैं कि हे माता, राजा नल को बड़ी बड़ी आपदाओं का सामना करना पड़ा। हाथी खाने से हाथी और घुड़सवार से घोड़े का अपहरण हो गया। डाकुओं ने राजकोष लूट लिया और अग्नि के ज्वालाओं में घिरकर उनका माल भस्मसात हो गया। राज्य को नष्ट करने वाले मंत्री लोगों ने भी साथ छोड़ दिया। राजा जुए में सर्वस्व गवा बैठे। उनकी राजधानी भी उनके हाथ से निकल गई। तभी और से निराश और असहाय होकर राजा नल वन में चले गए। वन में रहते समय उन्हें दमयंती के साथ अनेक कष्ट झेलने पड़े। इतना होते हुए भी उनकी रानी से वियोग हो गया। तत्पश्चात राजा किसी नगर में साइंस का काम करने लगे। रानी किसी दूसरे नगर में रहने लगी तथा राजकुमार भी अन्यत्र नौकरी करने लगे। जो किसी समय राजा रानी राजपुत्र कहे जाते थे, वे ही अब भिक्षा मांगने लगे। तरह तरह के रोगों से पीड़ित होकर एक दूसरे से विलग होकर कर्म फल का भोगते हुए दिन बिताने लगे। एक समय की बात है कि वन में भटकते हुए दमयंती ने महर्षि सरभंग के दर्शन किए। उसने उनके पैरों पर नतमस्तक हो
हाथ जोड़कर कहा। दमयंती ने पूछा कि हे ऋषिराज, मेरा अपने पति से कब मिलन होगा? किस उपाय से मुझे हाथी घोड़े से युक्त घनी आबादी वाली नगरी मिलेगी? मेरा भाग्य कब लौटेगा? हे मुनिवर, आप निश्चित रूप से बतलाइए। श्री गणेश जी कहते हैं कि दमयंती का यह उत्तम प्रश्न सुनकर सरभंग मुनि ने कहा कि हे दमयंती, मैं तुम्हारे कल्याण की बात बता रहा हूँ, तुम ध्यान से सुनो। इससे घोर संकट का नाश होता है। यह सब कामनाओं पूर्ण करने वाला एवं शुभदायक है। भादो मास की कृष्ण चतुर्थी संकट नाशक कही गई है। इस प्रकार नर नारियों को एकदंत गजानन की पूजा करनी चाहिए। विधि पूर्वक व्रत एवं पूजन करने से ही हे रानी, तुम्हारी संपूर्ण इच्छाएं पूरी होगी। 7 महीने के अंदर ही तुम्हारा पति से मिलन होगा, यह बात मैं निश्चय पूर्वक कहता हूँ। गणेश जी कहते हैं कि सरभंग मुनि का ऐसा आदेश पाकर दमयंती ने भादो की संकट नाशनी चतुर्थी व्रत प्रारंभ किया और तभी से बराबर प्रति मास गणेश जी का पूजन करने लगी। 7 ही महीने में हे राजन, इस उत्तम व्रत को करने से उसे पति, राज्य, पुत्र और पूर्वकालीन वैभव आदि की प्राप्ति हो गई। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे पृथा पुत्र युधिष्ठिर, इसी प्रकार इस व्रत को करने से आपको भी राज्य की प्राप्ति होगी और आपके सभी शत्रुओं का नाश होगा। यह निश्चय है हे राजन। इस प्रकार मैंने सभी व्रतों का उत्तम व्रत का वर्णन किया। यह सब कष्टों का नाश करता हुआ आपके भाग्य की वृद्धि करेगा। आइए सुनते हैं गणपति बंधन कर्मन पापी। गणपति बंधन कर्मन पापी, वरना तुम पछताएगा। धर्मराज जब लेगा लेखा, तुम कैसे दिखलाएगा। बालापन तू खेल गवाया अपनी संगी साथी में। विद्या अर्जन करते रह गए आपने तू सहपाठी में। भूले भजन प्रभु का गाना, हरि मन कैसे समाएगा। गणपति बंधन कर मन पापी, वरना तुम पछताएगा। युवापन जब आया तेरा, वक्त गवाए मस्ती में। अहंकार को साथ मिलाया तूने अपनी हस्ती में। सभी प्रेम से बोले गणपति बप्पा की जय हो। कथा पसंद आने से लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।